नमस्कार मित्रों, आज हमारे क्लिनिक में एक मित्र आए हैं जो काफ़ी दिनों से कई प्रॉब्लम से ग्रसित थे और कई जगह दवा करा लेने के बाद भी इन्हें राहत नहीं मिल पा रही थी और खासकर इनको अपनी तकलीफ ही समझ नहीं आ पा रही थी कि हमको वास्तव में हुआ क्या है, किन ऑर्गन की वजह से हमको ये तकलीफ हो रही है। और उन तकलीफों को ये कई जगह दिखा चुके थे, इनके जो टेस्ट कराते थे वो भी नॉर्मल आते थे और ये अपने बीमारी को ये संकेत ही नहीं कर पाते थे कि वो एक्चुअली हमको किस ऑर्गन की वजह से ये जो चीज दिक्कतें आ रही हैं वो किस किस तरह से आ रही हैं। आप पहले इनके जुबानी सुनिए कि इनको कैसे कैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे, फिर हम कैसे इनको डायग्नोसिस किए और इनको कैसे हमने ट्रीटमेंट किया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इनको क्या क्या तकलीफ थी। हाँ सर, तो बताइए आपको क्या क्या तकलीफ। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी। मुझे तकलीफ समझ में नहीं आ रहा था मुझे हुआ क्या है, क्योंकि कभी इधर दर्द हो रहा था, कभी इधर दर्द हो रहा था, कभी सर भारी लग रहा था, कभी खाना मुझे भोजन करते थे तो पेट में ऐसे लग रहा था कुछ फंसा हुआ है, कुछ मतलब बांध के यहाँ पे सीने के नीचे रख दिया गया है। ऐसा मुझे प्रॉब्लम, कभी स्किन की प्रॉब्लम आ जाती थी कि कभी चमड़े जैसे निकल रहे हो, इस तरह की तमाम प्रॉब्लम मेरे साथ बनी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं एलोपैथी से लेके हर जगह मैं बहुत मतलब ज्यादा ही घूमा हूँ। आज 2-3 साल से मैं घूम रहा हूँ, ट्रीटमेंट लेता था, कुछ मतलब ज्यादा हमको समझ में नहीं आता था कि मुझे हुआ क्या है और राहत भी नहीं मिलती थी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कुछ दिन में मुझे राहत, कुछ दिन राहत मिलता था, कुछ दिन, मगर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था कि 5 दिन 10 दिन ऐसा खाते थे फिर वही सिस्टम, मेरे साथ सब चीज वैसे ही रहता था। लेकिन जब मैं वैद्य जी के बारे में जाना और मैं इनके पास आया, आज मेरा 4था या 5वां दिन है, 5वां दिन है, मेरा शुद्धिकरण हुआ। पहले यहाँ पे शुद्धिकरण हुआ मुझे, जो केवल और कुछ नहीं, खाना पीना 2 टाइम खाना खाना है 11 बजे और एक शाम को 5 बजे। जो हमारी पुरानी प्रक्रिया है भोजन की, वही भोजन हमें दिया जाता था और कुछ नहीं, काढ़ा इत्यादि ये सब दिया जाता था। और चौथे दिन मेरा शुद्धिकरण हुआ। उसमें शुद्धिकरण में आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है। उसके बाद से शुद्धिकरण के बाद से लोग कहते हैं कि लैट्रिन आप जाएंगे तो शरीर में ताकत नहीं बनेगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं। जितना बार मैं लैट्रिन जाता था मुझे उतना ही फुर्ती महसूस हो रहा था शरीर में। उसके बाद से आज ऐसा है कि मेरा जो भी दर्द इत्यादि है वो सब खत्म हो चुका है। यानी कि मतलब जो जिसे मैं पहले कहता था, मेरा ज्यादा देर बैठ जाता तो मेरे पैर में दर्द हो जाते थे, ज्यादा देर तक लैट्रिन की मैं बात करूं तो मैं पहले बैठता था तो मैं सोचता था कि कब फ्रेश हो जाता और कब मैं लैट्रिन रूम से बाहर निकलता। लेकिन कल मेरा शुद्धिकरण हुआ और आज मैं लैट्रिन गया तो एकदम फ्रेश, थोड़े समय में फ्रेश हो गया। मतलब उतना समय लगा जैसे मान लीजिए आप कोई आपका मित्र खड़ा है और आप लैट्रिन में, या फिर ये कहे कि कोई मित्र आपका पैर का जूता जब तक बांध रहा है, टहलने जाना हो, पैर का जूता बांध रहा है, तब तक आप फ्रेश होके निकल गए। उतना समय मुझे लगा और मैं एकदम फ्रेश होके निकल गया अपने लैट्रिन रूम से। तो ऐसा मेरे साथ प्रक्रिया रहा और बहुत ही आनंद। सबसे बड़ी चीज है कि मतलब शरीर में ऐसा लग रहा है कि कोई बोझ नहीं है, एकदम आनंद ही आनंद है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। मतलब आपके दर्द जो थे जगह जगह वो निकल गए, वो सब कुछ खत्म है, कहीं दर्द इत्यादि ये सब अब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है और बहुत ही बेटर फील कर रहा हूँ। जी, आप जो कह रहे थे कि जो कोशिकाएं मर रही थी, आपको कई जगह पे आपको इस सुन्नता नहीं महसूस हो रही थी, तो उसमें अब ग्रोथ हो रहा है। हाँ, उसमें भी अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्पर्श करने पे लग रहा है कि हाँ कुछ स्पर्श हो रहा है जी। ऐसा मेरा, क्योंकि मालिश इत्यादि जब आप करते थे तो उसके बाद से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ अब ठीक है, ऐसा मेरे साथ। जी। तो बता दें मित्रों, मैंने इनका नाड़ी परीक्षण किया था और उसमें डायग्नोसिस में पाया था कि इनके जो आर्टरी है और वेन है उसमें इनको प्रॉब्लम हो रही थी और जो रक्त का संचार है वो अच्छे से नहीं हो पा रही थी। और जानते ही हैं रक्त ही हर कोशिकाओं को जीवित करके रखती है, तो कई जगह इनकी रक्त संचार पहुंच ही नहीं पा रही थी, इसलिए इनकी जो सेल है वो मर रही थी और साथ साथ में पेट की भी दिक्कतें बढ़ रही थी। और हमने इनके नाड़ी परीक्षण में पाया था कि इनकी आर्टरी और जो वेन है उसमें प्रॉब्लम थी और हमने उसकी ट्रीटमेंट की और ये पूरी तरह से बिल्कुल ही अब ठीक है। तो मेरा आग्रह है कि अगर आप कहीं भी ट्रीटमेंट करा रहे हो तो आप नेचुरोपैथी, पंचकर्म जैसी जो चिकित्साएं हैं, भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं, उनमें जाइए और अपना थोड़ा समय इन्वेस्टमेंट कीजिए। जी, जानते हैं यह शिक्षा और चिकित्सा तुरंत नहीं मिल पाती है, कुछ समय आपको देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वहाँ पे
मरीज को 5 से 7 दिन तक रखा जाता है और साथ में उनका शुद्धिकरण किया जाता है और साथ में जो उनको डायग्नोसिस के हिसाब से उनका जो खान पान है उसको चेंज करके हम बिल्कुल उनको राहत देते हैं और धीरे धीरे उनकी जो रोग की है उनको ठीक कर देते हैं। और ये कब लगभग 3 महीने का कोर्स होता है और वो मरीज बहुत अच्छे से अपने आप को रिलीफ कर पाते हैं। तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि शुद्धिकरण के बाद लोगों का वजन घटता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप वीकनेस में है, वीक में है, तो आपको ये वजन शरीर खुद ब खुद अपने आप में गेन भी करती है। और सर के साथ यही हुआ कि इनका सर वजन धीरे धीरे बढ़ गया। जैसे मेरा 62 किलो वजन था जब हम आए थे, तो 62 किलो 45 ग्राम ऐसे थे हम। लेकिन कल जब मेरा वजन हुआ तो मैं टोटल 65 किलो का हो गया हूँ जी। इस तरह से मेरा 4-5 दिन में वजन बढ़ा है। तो आप खुशी से देख ही सकते हैं कि इस ट्रीटमेंट से इनका कितना लाभ हुआ है। तो आप भी अगर किसी तकलीफ से परेशान हो तो मैं बिहार से, अगर आपका बिहार के आसपास, यूपी के आसपास के चिकित्सा रोगी है, आप अगर किसी तकलीफ से परेशान है तो आपके लिए एक नई खुशखबरी है कि अब बिहार में भी प्रति सेंटर खुल रहे हैं धीरे धीरे। तो आप भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारा पता है विलेज हकारपुर, पोस्ट मुसहरी बाजार, जिला गोपालगंज, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज है और स्टेट बिहार है। और हम यूपी और बिहार के बिल्कुल बॉर्डर पे है, जिला गोपालगंज है। हमारा मोबाइल नंबर है 7070901332। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम और भी पेशेंट से आपको मिलवाएंगे आपको। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तथा बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे जैसे लोग आएंगे और उनकी जो रिजल्ट है जो उन्हीं के जुबानी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।